यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब मैं सेंटर पहुंचता हूँ एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग टू मी एंड सेइंग थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोस, है ना, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो। यार आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हाउ मच इट मीन्स टू मी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड यार लेट मी टेल यू वन थिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स to come to the person and say, bro, I really like your content. मैं समटाइम्स आई ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, क्योंकि शाइनेस बोल लो या कुछ भी बोल लो, सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स टू गो टू द पर्सन एंड से कि वी नो यू, हमने आपका कंटेंट देखा है। इट रिक्वायर्स गट्स। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल जो भी मेरे से आज इंटरेक्शन हुआ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल। सी, my motive is to share whatever I have gained throughout my journey. मैं बहुत बार एस एस बी आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं एंड बहुत ही स्क्रैच से आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एस एस बी क्लियर करे हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है। एंड जब आपके पास बहुत सारी गाइडेंस आ जाती है तो आपका मन करता है उसको शेयर करने का टू द मोर ऑडियंस। तो वही मैं करता हूँ थ्रू माई वीडियोज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू समथिंग। आई एम एबल टू बी अ पार्ट of your journey, SSB journey. So yeah, thank you so much. And I'm done with my AFCAT exam, AFCAT 2 2026. तो आपको मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ AFCAT 2 2026. तो मेरा एग्ज़ाम था इन द शिफ्ट 1 अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के आई रीच टू द एग्ज़ाम सेंटर and then there's a lot of crowd there and exam से पहले I usually meditate a lot। तो वही 10-20 मिनट मैंने मेडिटेशन करी, लाइक डीप ब्रेथ इनहेल करना है, 5 सेकेंड्स तक होल्ड करना है एंड देन यू नीड टू एक्सेल। तो मेडिटेशन करने के बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो यार देखो, आई एम डूइंग अ जॉब एंड मैं जॉब के साथ पैरेलली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आई एम अपियरिंग इन मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मैं पैरेलली आफ्टर माई शिफ्ट मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं ऑफिस में भी पढ़ाई करता हूँ एंड तो बेसिकली मैंने 61 अटेम्प्ट करे हैं एंड 61 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। एंड जो मेरा पैटर्न था सॉल्व करने का, मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स करी, फिर मैंने इंग्लिश करी, फिर रीजनिंग एंड देन जीके। तो ऐसे मैंने पेपर अटेम्प्ट करा था एंड जितना भी मुझे फीडबैक मिला है फ्रॉम द पीपल कि कैसा पेपर आया था लास्ट टाइम से, इफ़ यू कंपेयर दिस पेपर, तो चलो इंडिविजुअली मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लास्ट टाइम बहुत ईजी आई थी, इस बार मैं एग्री करूँगा 2 से 4 क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, बाकी मैथमेटिक्स डूएबल थी। रीजनिंग, लास्ट टाइम रीजनिंग वेरी डिफ़िकल्ट, दिस टाइम ईजी टू मॉडरेट। मुझे रीजनिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, सो आई कैन से दैट लास्ट टाइम से बहुत ही अच्छी रीजनिंग आई थी, इस बार बहुत ईजी आई थी। थर्ड लेट अस टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर मैं कंपेयर करूँ विद दी प्रीवियस पेपर, इंग्लिश मुझे थोड़ा टफ लगा, ठीक है, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड इंग्लिश मुझे थोड़ा टफ लगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जीके, ग्रेट। जीके में लास्ट टाइम बहुत करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, इस बार उन्होंने क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। पहले वो एक क्वेश्चन देते थे और उसके बाद वो 3 सब हेडिंग्स देते थे और बोलते थे कि पहला करेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है, 1 and 2 and 3 करेक्ट है। बट दिस टाइम आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग दैट वो स्ट्रेट अवे उन्होंने पूछा है, थीम क्या है योगा डे का, लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो यार जिसने भी लाइक मल्टीपल रिविजन करे हैं फॉर द जीके पोर्शन, उससे तो ईजिली हो गए होंगे द जीके क्वेश्चंस। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेपर की, तो AFCAT 1 2026 से ईजी पेपर था AFCAT 2 2026। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द कट ऑफ्स।
देखो, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर मेरी प्रोडिक्शन हो तो लास्ट टाइम 80 थी, तो इस बार 90 से 100 के बीच में तो जाएगी यार। एंड ओवरऑल कट ऑफ लास्ट टाइम अगर 110 थी, तो इस बार वो 130 जा सकती है। तो लेट्स सी, है ना, कैसा कट ऑफ जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर that you people will be clearing the examination, because trust me when I say this, you people worked really hard. I can see, मेरे को कमेंट्स आते हैं, मेरे को डीएम्स आते हैं, I can see the people are hard working. At least as far as my audience are concerned, you people are working very hard and I'm really proud of you people. So just keep going. बहुत ही अच्छा लगता है when you people I see people working hard, not wasting time, and it really it is very motivating for me also. I also want to learn from you all. And one more thing, do let me know आपका AFCAT एग्ज़ाम कैसा गया, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कौन सा सेक्शन आपको ईजी लगा, कौन सा सेक्शन आपको हार्ड लगा, एंड अपने मार्क्स भी बताना ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कट ऑफ क्या होने वाली है. So that's it for today. That was my experience.